हाँ दोस्तों, तो Realme 8 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। बहुत सारे सवाल हैं हम लोग के मन में। Realme 8 ऑलरेडी है तो Realme 8 5G की क्या ज़रूरत थी? क्या 5G फ़ोन अभी लेना भी चाहिए या नहीं? 5G पता नहीं कब इंडिया में आएगा, और अगर लेना चाहिए 5G फ़ोन तो क्या ये एक अच्छा फ़ोन है? अगर आप कंफ्यूज हो Realme 8 5G और Realme 8 में, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा फ़ोन है? बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों के आज मैं आपको आंसर देने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई प्लीज़ सेफ रहना है। हम सबको इस टाइम बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है इस टाइम सिस्टम पे। इस टाइम बिल्कुल भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है बीमार पड़ने का। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। भाई हमेशा मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलो, हाथ जितनी बार आप धो सकते हो दिन में उतनी बार धो, और ट्राई करो भीड़ भाड़ वाली जो भी जगह हो, स्पेशली अननोन लोगों के आसपास वाली भीड़ भाड़ वाली जगह किसी भी रीजन से हो, भाई प्लीज अभी के लिए हमें वो अवॉइड करनी है। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सेफ रखना है अपने आप को, दोस्तों को, फैमिली को, सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मेन क्वेश्चन सीधा मैं सबसे पहले आंसर कर देता हूं कि भाई Realme 8 जब था तो Realme 8 5G लॉन्च करने की क्या जरूरत थी? देखो क्या होता है कि आप और मैं, हम जो फोन बायर्स होते हैं, सबके अलग अलग टाइप की चॉइसेस होती हैं। जैसे मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर 1-1.5 साल में मैक्सिमम फोन चेंज करने का मेरा मन होता है। आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के नीचे नीचे ही फोन अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 साल, 4 साल या 5 साल तक भी एक फोन चलाना चाहते हैं। और ये हम सबको पता है कि अभी अगले 1 साल, 1.5 साल तक 5G शायद हमारे देश में नहीं आने वाला है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो भाई जिनको 4 साल, 5 साल फोन चलाना है और वो जो अभी फोन लेने का सोच रहे हैं, उनके नजर से अगर आप देखोगे तो फिर एक अच्छा डिसीजन बन जाता है कि अगर 5G का उनके पास अभी ऑप्शन है, अभी से एक 5G फोन खरीद लो कि जब भी 1-2 साल बाद 5G आए तो ऐसा नहीं हो कि उनको सिर्फ उसके चक्कर में एक नया फोन खरीदना पड़े। हालांकि फिर से मैं आपको वही बताऊंगा, पहले भी मैंने समझाया था कि देखो 5G जब आएगा तब भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ पूरे देश में आ जाएगा। 4G रोल आउट भी इसी तरह हुआ था। आप समझ लो, पहले किसी एक शहर में होगा, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, फिर सारे बड़े शहरों में होगा, फिर धीरे धीरे होगा कि भाई बाकी जगह पहुंचेगा। और 4G भी पहले बहुत महंगा था, 3G भी पहले बहुत महंगा होता था, तो ऑब्वियसली 5G भी आप मान लो कि शुरू में महंगा ही होगा थोड़ा सा। तो आप समझ लो कि जब तक नॉर्मल रेट्स पे आएगा, जब तक ऐसा होगा कि आपको सारे शहरों में, छोटे बड़े शहरों में हर जगह 5G मिल रहा है, वो टाइम पहुंचने में हमें काफी टाइम लग सकता है। अभी वही मान के चलना कि भाई ऐसे ही स्टार्ट होगा 5G, ऐसा मत सोचना कि साल के एंड तक एकदम से सबके पास 5G आ जाएगा। खैर अब आ जाते हैं दोनों फोन्स पे। तो एक चीज जो यहाँ पे अच्छी है, दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा स्लिम और लाइट वेट से यहाँ पे हैं। Realme 8 5G में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट है Realme 8 से, पर तब भी काफी हल्का है बाकी सारे फोन से, और काफी ईजी है दोनों ही फोन हाथ में यूज करने में। डिजाइन की बात करते हैं तो Realme 8 5G का ये ब्लू कलर तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल जो बैक डिजाइन है वो उसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। प्लास्टिक बैक मिलती है दोनों ही फोन्स पे। दोनों ही फोन्स पे ग्लॉसी सी बैग्स भी हैं, तो दोनों ही फोन्स पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह बहुत आसानी से दिखते हैं। Realme 8 में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है, ये कलरफुल सा आपको लोगो मिल जाता है। इसके अलावा जो कैमरा कटआउट डिजाइन है वो भी थोड़ा सा नया है Realme 8 पे। खैर इसके अलावा पोर्ट्स और बटन्स की बात करते हैं। आप देखोगे Realme 8 5G पे राइट साइड पे आपको पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, Realme 8 में नॉर्मल पावर बटन है। इसके अलावा ऊपर की साइज एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही है मुझे, Realme 8 में आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है जो 8 5G में नहीं है। दोनों फोन्स में ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको मिल जाता है। दोनों फोन्स में आपको हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल और टाइप सी पोर्ट मिलता है नीचे। आगे ही साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे काफी सिमिलर सा मामला है। दोनों फोन में हमें पंच होल वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन पास से अगर आप देखोगे Realme 8 पे पंच होल जो है थोड़ा सा छोटा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है यहाँ पे, Realme 8 5G पे हमें LCD डिस्प्ले मिलती है, Realme 8 पे है AMOLED डिस्प्ले। और बिल्कुल सही बताऊं तो नॉर्मल सिचुएशंस में आपको ऐसे बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पता चलेगा, पर हाँ वही बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे AMOLED डिस्प्ले में थोड़े ज्यादा पंची होते हैं कलर्स, ब्लैक्स थोड़े ज्यादा डीप होते हैं। प्लस यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है Realme 8 पे हमें 1000 निट्स की मिलती है, तो यहाँ पे आपको HDR वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाता है। वो चीज Realme 8 5G से गायब है। पर फिर भी बाकी LCD स्क्रीन से मैं कहूंगा थोड़ी सी बेटर ही लगी मुझे यहाँ पे Realme 8 5G की LCD स्क्रीन। 480 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस है और यहाँ पे ये 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस टच कर सकती है। YouTube पे मैंने HDR वीडियो चला के देखा और यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी मुझे Realme 8 5G की वीडियो। Realme 8 में HDR वीडियो चलाने के चक्कर में थोड़ी सी डार्क सी ये वीडियो चला रहा था, पता नहीं क्यों। इसके अलावा दोनों फोन्स पे हमें सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ, और स्पीकर परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज सी मैं बोलूंगा, थोड़ी सी पतली साउंड करती है यहाँ पे आवाज। और ये मेरे हिसाब से एक चीज मुझे मिसिंग लगी दोनों ही फोन से, स्टीरियो स्पीकर्स आई थिंक यहाँ पे होने चाहिए थे। जो फाइनल मेन डिफरेंस है दोनों की डिस्प्लेज में कि Realme 8 5G में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Realme 8 में 60
60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, तो ऑब्वियसली स्क्रोलिंग वगैरह करते हुए आपको ज्यादा स्मूथ लगती है Realme 8 5G की स्क्रीन, और कुछ ऐप ओपनिंग वगैरह जब आप करते हो, जो भी एनिमेशन होती हैं वो भी थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ लगती हैं Realme 8 5G में। और ओवरऑल डिस्प्ले किसकी बेटर है, ये मेरे हिसाब से आपकी पर्सनल चॉइस बन जाती है। काफी लोग को 60 हर्ट्ज AMOLED अच्छी लगती है, ऑब्वियसली मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो जो 90 हर्ट्ज वाली स्मूथनेस है वो भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फीचर है, और वो चीज Realme 8 में नहीं मिलेगी आपको। कैसे रहते हैं इंटरनल्स पे, तो दोनों फोन्स के बेस मॉडल पे हमें 4GB रैम 128GB स्टोरेज मिलती है। इस 128 में से लगभग 108GB आपके पास फ्री होती है यूज करने के लिए। प्रोसेसर जो है यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है, Realme 8 में है Helio G95, जबकि Realme 8 5G में है Dimensity 700। और इन दोनों प्रोसेसर के बीच में आपको बताऊं तो देखो सिंपल तरीका ये है समझाने का कि CPU परफॉर्मेंस आपको Dimensity 700 पे बेटर मिलेगी, लेकिन जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है, जो GPU है, वो Helio G95 का बेटर है। फिर यहाँ पे आपको जल्दी से एक स्पीड टेस्ट भी मैं करके दिखा देता हूं। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यार डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा फास्ट, थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील होता है Realme 8 5G। एप्स खुलती भी थोड़ी जल्दी है, ऊपर से 90 हर्ट्ज की वजह से और ज्यादा स्मूथ लगती हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस में हालांकि Realme 8 5G पीछे रह जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी में अभी हमें सिर्फ मीडियम ग्राफिक्स के साथ 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, जबकि Realme 8 पे आपको प्रॉपर 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है हाई ग्राफिक्स के साथ। अब ये चीज Dimensity 800U पे भी हम देख चुके हैं, प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से है, पर जैसा अभी तक का रिकॉर्ड है मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ होने वाला है जल्दी, क्योंकि Dimensity 800U भी अभी तक सिर्फ 30 FPS पे अटका हुआ है। फिर से आते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे, तो यहाँ पे दोनों फोन एकदम सेम है, दोनों फोन पे Android 11 है, दोनों फोन पे Realme UI 2 मिल जाता है, तो पूरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। दोनों फोन पे आपको थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर पहले से इंस्टॉल मिल जाता है, Realme की एप्स हैं, एक दो थर्ड पार्टी एप्स भी हैं। एड्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलते हैं, लेकिन जो थीम स्टोर है, जो ब्राउजर है, आपको रैंडम नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, पर ये चीजें खैर आप ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा दोनों फोन पे हमें डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, दोनों फोन पे सेंसर्स हमें सारे मिल जाते हैं। नेटवर्क की बात करते हैं तो ऑब्वियसली Realme 8 5G के पास जो एडवांटेज है, 5G सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। और एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि एक्चुअली यहाँ पे 6-7 5G बैंड का सपोर्ट दिया है Realme ने, वो ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं किया है कि 5G के नाम पे एक बैंड या दो बैंड का सपोर्ट हो बस। उसके अलावा एक जो बड़ा डिफरेंस है, Realme 8 5G में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, Realme 8 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली ज्यादा कूल होते हैं, लेकिन मुझे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा इजी होता है अनलॉक करना, कम मेहनत का काम है। इससे आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दोनों फोन पे 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन यहाँ Realme 8 को फायदा हो जाता है भाई, एक तो 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, AMOLED डिस्प्ले है, तो कम बैटरी खाता है ये, पर बैटरी लाइफ दोनों फोन में अच्छी है, दोनों फोन एक दिन बहुत आराम से चलेंगे। Realme 8 5G समझ लो आपका 7-7.5 घंटे स्क्रीन टाइम देगा, तो Realme 8 आपको दे देगा 8-8.5 घंटे का स्क्रीन टाइम। बैटरी टेस्ट इन दोनों का ऑब्वियसली मैं कर चुका हूँ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आ जाती है एक बड़ी वीकनेस Realme 8 5G की, जो मुझे पता नहीं क्यों किया गया है, सिर्फ 18 वॉट चार्जिंग हमें यहाँ पे मिलती है, और Realme फोन में आपको कब से बता रहा हूँ एकदम चार्जिंग टेक्नोलॉजी में किंग बने बैठे हुए हैं, वो चीज यहाँ पे बिल्कुल मिस कर दी गई है। Realme 8 में 30 वॉट चार्जिंग है, ये 1 घंटे में फुल हो जाता है, Realme 8 5G को लगता है 2.5 घंटा फुल चार्ज होने में। और इससे आते हैं फाइनल चीज पे, जो है दोनों फोन के कैमरा, तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा डाउनग्रेड हमें देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है Realme 8 5G पे, अल्ट्रावाइड कैमरा यहाँ से गायब है, और जो मेन कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल है। Realme 8 पे 64 मेगापिक्सल प्राइमरी है, अल्ट्रावाइड भी आपको मिलता है। सेल्फी कैमरा दोनों फोन्स पे 16 मेगापिक्सल है। और यहाँ पे देखो इमीडिएटली कलर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है एक बुरा है, दोनों में थोड़े से बूस्टेड होते हैं कलर्स, एकदम एक्यूरेट कलर्स तो दोनों पे नहीं आते हैं। ज्यादातर मुझे जो ट्रेंड दिखा, Realme 8 पे थोड़ी वार्म पिक्चर्स आती हैं, Realme 8 5G पे थोड़ी कूल टोन वाली होती हैं। पर देखो ऐसा क्लियरली अच्छा बुरा आप किसी की भी फोटो को नहीं बोल पाओगे, दोनों ही फोन अच्छी फोटोज ले लेते हैं, डायनामिक रेंज वगैरह बढ़िया पकड़ते हैं। बात करते हैं एक्चुअल डिटेल्स की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेनिफिट मिल जाता है Realme 8 को। आप देखोगे जूम इन करके, ये जो पेड़ों पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्सचर आपको फील हो रहा है। Realme 8 5G पे अलग अलग पत्ते बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहे हैं। और एक चीज और जो मैंने नोटिस करी Realme 8 5G की पिक्चर में, कि यहाँ पे कलर एबरेशन हो गया। आप देखोगे पेड़ों के आसपास भी हल्की सी ग्रीनिश टिंट फैल गई है, ये चीज Realme 8 ने अच्छी मैनेज करी है। ये वाला शॉट काफी हार्श सनलाइट में लिया था, दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है डायनामिक रेंज मेंटेन करने का। हालांकि जूम इन करके फिर से आप देखोगे Realme 8 पे थोड़े से शार्प टेक्सचर है, चाहे सोफे का टेक्सचर आप देख लो, चाहे बुक पे जो डिटेल्स हैं। लेकिन एक चीज और आपको दिख रही होगी, Realme 8 में जो डार्क एरियाज हैं वो काफी ज्यादा नॉइजी हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि Realme 8 क्लियरली बेटर है, ये फुल रेजोल्यूशन शॉट मैंने यहाँ पे लिया था। यहाँ पे आप देखोगे Realme 8 ने आसमान ओवर एक्सपोज कर दिया है, वो Realme 8 5G ने बेटर हैंडल किया है। और जूम इन करके Realme 8 5G के शॉट में काफी ओवर शार्पनिंग मुझे दिख रही है, लेकिन Realme 8 में भी काफी गंदे, काफी सॉफ्ट डिटेल्स हैं। और आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ, Realme 7 में हमें सोनी सेंसर मिलता था, जो Realme 8 से हटा दिया गया है, यहाँ पे वापस Samsung सेंसर हमें मिलता है। खैर ह्यूमन सब्जेक्ट शॉट्स में काफी सिमिलर परफॉर्म करते हैं दोनों ही फोन, स्किन टोन वगैरह काफी सिमिलर सी आती हैं। पोर्ट्रेट मोड में हालांकि मैंने देखा फिर से Realme 8 में थोड़ी ज्यादा शार्प फोटोज आती हैं। बस Realme 8 में आपको ये अलग अलग नए पोर्ट्रेट मोड्स मिल जाते हैं, जो Realme 8 5G से गायब है। गायब की बात हो ही रही है, तो Realme 8 5G से अल्ट्रा वाइड कैमरा भी गायब कर दिया गया है,
और ये एक क्लियर बेनिफिट रह जाता है Realme 8 के पास। इसके अलावा मैक्रो दोनों ही फोन्स पे ज्यादा अच्छे नहीं है, टैप टू फोकस आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सेल्फीज पे आ जाते हैं, दोनों फोन्स पे वैसे 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, लेकिन यहाँ पे सेंसर शायद अलग यूज किया गया है Realme 8 5G में, क्योंकि मैंने देखा लगातार जो यहाँ पे इमेजेस आ रही थी उसमें काफी ज्यादा सॉफ्ट डिटेल्स आ रहे थे। यहाँ पे मैंने सारे ब्यूटी मोड ऑफ करे हुए थे, तभी आप देखोगे पूरी स्किन इसने मेरी स्मूथ कर दी है, और पोर्ट्रेट मोड में जो एज कटआउट है वो भी यहाँ पे काफी गंदा आया है। Realme 8 की सेल्फीज वैसे बेटर होती हैं ज्यादातर, बट वही कभी कभी ज्यादा कूल या ब्लूइश सी कर देता है फोटो, उस केस में फिर Realme 8 5G की फोटो बेटर लगती है। लो लाइट सेल्फीज के लिए नाइट मोड आपको दोनों फोन से मिल जाता है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो Realme 8 5G में काफी ज्यादा सॉफ्ट है ये फोटो। इससे रहते हैं मेन कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस पे, और यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, आप देखोगे Realme 8 की फोटो काफी डार्क निकल के आई है, Realme 8 5G में थोड़ी ज्यादा ब्राइट पिक्चर आई है, और जूम इन करके जो डिटेल्स हैं वो भी Realme 8 5G में थोड़े से बेटर लग रहे हैं। Realme 8 कुछ ज्यादा ही नॉइज से भर गया है। अब नाइट मोड ऑन करके एक चीज बेटर है Realme 8 में कि जो कलर्स हैं वो थोड़े नेचुरल हैं। Realme 8 5G में ये पूरा ग्रीनिश सा हो गया है पूरा सीन, लेकिन जूम इन करके फिर से कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे डिटेल्स में, और इनफैक्ट Realme 8 5G में थोड़े बेटर लग रहे हैं मुझे अभी डिटेल्स। और फ्लैश के साथ इनफैक्ट Realme 8 5G ज्यादा ब्राइट, ज्यादा कलर एक्यूरेट सी फोटो ले पा रहा है। वैसे मतलब सेम कंपनी के फोन्स हैं दोनों, बट अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिखेगा दोनों की नाइट मोड प्रोसेसिंग में। Realme 8 5G में ज्यादा ब्राइट हो जाती है पिक्चर, लेकिन हाँ यहाँ पे आसमान को इसने कुछ ज्यादा ही ब्राइट कर दिया है। Realme 8 में थोड़ा ज्यादा नेचुरल रहता है सीन, लेकिन हाँ डार्क भी होती है पिक्चर फिर काफी। इसके अलावा दोनों फोन्स पे आपको बढ़िया बढ़िया नाइट मोड फिल्टर्स मिल जाते हैं। अल्ट्रावाइड कैमरा से लो लाइट ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा लाइट ये खींच नहीं पाता है, पर हाँ चलो नाइट मोड मिल जाता है आपको अल्ट्रावाइड पे भी। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो Realme 8 के पास क्लियर एडवांटेज है। यहाँ पे आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। Realme 8 5G में सिर्फ 1080p 30 FPS का ऑप्शन है। 4K वीडियो में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो डिटेल्स हैं, जो कलर्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं, और ये एक चीज़ बिल्कुल मिस ही कर देता है Realme 8 5G। इसके अलावा 1080p 60 FPS वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो Realme 8 पे, ये चीज़ भी Realme 8 5G से गायब है। अब आप देख सकते हो 1080p 30 FPS वीडियो का सैंपल, और यहाँ पे फिर से मैं नोटिस कर रहा हूँ Realme 8 5G में थोड़ी ज़्यादा क्लीन स्टेबलाइजेशन हो रही है। Realme 8 में थोड़े बहुत झटके आपको दिख रहे होंगे। इनफैक्ट डायनामिक रेंज वगैरह भी Realme 8 5G थोड़ी बेटर हैंडल कर रहा है। तो कलर्स वगैरह हैं आपको Realme 8 पे ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, बट एक्चुअली थोड़े से बूस्टेड से हैं यहाँ पे कलर्स। एक्चुअल जो नेचुरल कलर्स हैं वो Realme 8 5G पे बेटर आ रहे हैं। और अब साउंड रिकॉर्डिंग का भी फर्क आपको पता चल जाएगा। दोनों फोन्स के माइक से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ साउंड क्वालिटी। आप मुझे बताना आपको किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है साउंड क्वालिटी। लेकिन फिर से Realme 8 की थोड़ी सी बेटर लगी। यहाँ पे हो सकता है वो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे माइक मिल रहा है नॉइस कैंसिलेशन वाला, उसका ऐसे बेनिफिट मिल रहा हो। खैर सेल्फी वीडियो आप दोनों फोन्स पे 1080p 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। दोनों में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ पे भी अब आप साउंड रिकॉर्डिंग का फ़र्क सुन सकते हो Realme 8 और Realme 8 5G में। फिर से अब आप बताना मुझे आपको कौन से फ़ोन की ज़्यादा नेचुरल लग रही है आवाज़ यहाँ पे। तो ओवरऑल कैमरा वर्डिक्ट वही समझ आ गया होगा आपको भाई, Realme 8 ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस से बेटर है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ 4K 30 FPS मिल रहा है। सेल्फी कैमरा यहाँ पे थोड़ा बेटर काम कर रहा है। अल्ट्रावाइड आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। Realme 8 5G में चलो अल्ट्रावाइड तो मिसिंग है ही, लेकिन 4K 30 FPS क्यों यहाँ पे नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता है। और ये जो सेल्फी इतनी सॉफ्ट आ रही है उसका मुझे रीजन अभी नहीं पता है। Realme 8 में भी वैसे परफेक्ट नहीं है कैमरा परफॉर्मेंस, जैसा हमने देखा लो लाइट वगैरह में यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। और मैं पहली बार इसकी कैमरा परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा था आज, और मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है अभी कि Realme 7 की जो कैमरा परफॉर्मेंस थी थोड़ी सी बेटर थी इससे। फिर से आगे वीडियो के एंड पे बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो यहाँ पे काफी क्लियर सीन है। Realme 8 में आपको बेटर AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, बैटरी लाइफ यहाँ पे बेटर है थोड़ी, चार्जिंग स्पीड यहाँ पे बहुत तेज है, अल्ट्रावाइड कैमरा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। Realme 8 5G में बस आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आपको 90 हर्ट्ज वाली स्मूथनेस मिल रही है एक तो, दूसरी चीज आपको 5G सपोर्ट मिल रहा है। अब देखो प्राइस इन दोनों फोन्स का एकदम सेम है 15,000 रुपए, और यहाँ घूम फिर के वही बात आ जाती है 5G आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 5G फोन लेना अभी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अगर कोई फोन खरीदूंगा अभी तो मैं भी शायद 5G फोन लेना चाहूंगा, लेकिन Realme 8 5G के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए गए हैं। कैमरा सेटअप बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर दिया गया है, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्जिंग स्पीड इतनी ज्यादा स्लो कर दी गई है। अगर यहाँ पे नॉर्मल 30 वॉट डार्ट चार्जिंग मिल रही होती और कैमरा सेटअप अगर थोड़ा सा बेटर होता तो आई थिंक मैं भी डेफिनेटली Realme 8 5G चूज कर लेता। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए Realme 8 ही एक बेटर फोन होगा खरीदने के लिए। अगर आपको 5G फोन खरीदना ही है तो मैं रेकमेंड करूंगा थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करो, Narzo 30 Pro आप खरीद लो। वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा फोन है, सारे बेसिक फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं, और 5G का आपको सपोर्ट भी वहां पे मिल जाएगा। उसका फुल रिव्यू एक मैंने डिटेल में किया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पर अभी खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसा लगा Realme 8 5G, क्या लगता है आपको अगर चूज करना होगा इन दोनों में से तो आप कौन सा चूज करोगे? नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, और क्या कंटेंट आपको देखना है। ट्विटर पे आप मुझसे बात करते ही रहते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।